हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए ठंड शुरू हो चुकी है और ठंड में मार्केट में काफ़ी अच्छी गाजर आ रही हैं। तो देखिए गाजर का हलवा तो सभी को बहुत पसंद होता है। तो आज हमने बनाया है गाजर का हलवा बिना मावा और बिना दूध के। तो और काफ़ी सारा गाजर का हलवा हमने बनाया है क्योंकि मेरे बच्चों को गाजर का हलवा काफ़ी पसंद है इसलिए। और देखिए एकदम हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बन करके तैयार होगा, बिल्कुल जिस तरह से शादियों में मिलता है इस तरह का। अब देखिए हमने गाजर लिए, गाजर को हम डाल देंगे पानी के अंदर। एक बाल्टी ली है मैंने पानी की और उसमें सारी गाजर को डाल देंगे। लगभग गाजर है हमारी 5 से 6 किलो। काफ़ी सारी गाजर हमारे आई हैं। तो गाजर का हलवा मैं बनाऊंगी 2 बार में करके, एक बारी में तो नहीं बनेगा क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं होती, इतना बड़ा कुकर भी नहीं होता जो एक साथ हम 6 किलो गाजर का हलवा एक साथ बना पाएँ। तो इसलिए मैंने एक साथ ही गाजर को भिगो दिया है। देखिए इस तरह से, और अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर लेंगे। अब देखिए पीछे से मेरी बेटी मुझसे कुछ पूछ रही है, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब देखिए हम इस तरह से एक एक गाजर करके इस तरह से काट लेंगे और ऊपर से हल्का हल्का सा चाकू से छील देंगे। चाहे तो आप छीलन से भी छील सकते हैं क्योंकि थोड़े बहुत इसमें जो बाल जैसे होते हैं ना, वो फिर बाद में हलवे में मुंह में आते तो अच्छे नहीं लगते, उससे स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो इसी तरह से हम सारी गाजर को, देखिए कुछ तो मैंने इस तरह से छील करके रख ली है और कुछ मैं इस तरह से पहले निकाल लेती हूँ बाल्टी से बाहर, क्योंकि बार बार बाल्टी में पानी में हाथ डालना पड़ रहा है और ठंडा है। जबकि मैं दोपहर में ये गाजर का हलवा बना रही हूँ, थोड़ा सा मौसम सही है, नहीं तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो काफ़ी अच्छी ठंड पड़ रही है। और देखिए इस तरह से सारे गाजर को हम निकाल लेंगे बाल्टी के बाहर। और देखिए मैं हाथ से भी इसके जो बाल जैसे होते हैं वो हटा रही हूँ। तो इस तरह से गाजर को पहले अच्छे से साफ़ करके धुलना है। और गाजर का हलवा अगर आप घर में बनाकर खाएंगे तो काफ़ी हेल्दी होगा, और मार्केट वाला हलवा जो है अच्छा नहीं होता। पता नहीं कैसे हलवाई लोग बनाते हैं, सफाई से ही बनाते हैं कि नहीं। तो इसलिए आप अपने घर में लाइए गाजर और आराम से घर में अच्छे से बनाइए। अब देखिए गाजर हमने ली है और कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए हमें ज़्यादा मोटे साइड से कद्दूकस नहीं करना है, जो मीडियम वाला होता है, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा, तो उस साइड से हम कद्दूकस कर लेंगे गाजर को। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। मेरे किचन में थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए आपको भीड़ भाड़ दिखाई देती है, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से सारे गाजर को हम अच्छे से घिस लेंगे, मतलब कद्दूकस कर लेंगे। हमारे यहाँ तो घिसना बोलते हैं, कुछ लोग कद्दूकस करना बोलते हैं। तो अपनी जो आदत होती है वो तो छूटती नहीं है, तो इसलिए कभी कभी मैं घिसना बोल देती हूँ और कभी कद्दूकस करना बोल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे गाजर को। और जिस तरह से मैं हलवा बनाना आपको आज बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा और कम पैसों में। सिर्फ आपको गाजर लानी है, बाकी और तो सारा सामान आपके घर में ही अवेलेबल होता है। तो आपको कुछ भी मार्केट से ज़्यादा महंगा सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम पैसों में काफ़ी सारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हमने सारी गाजर कर लिए कद्दूकस। अब देखिए हमने लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच घी। घी हमें लेना है देसी, एकदम प्योर। अब देखिए घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। देखिए काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं उठ रहा है कढ़ाई में से। अब डाल देंगे हम गाजर। तो घी 1 चम्मच डालना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं, तो आप 1 की चम्मच की जगह 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब देखिए सारी गाजर को हम इस तरह से डाल देंगे, अच्छे से दबाते हुए। जितनी मैं इतना गाजर का हलवा बना रही हूँ कि जितना कढ़ाई में आ सके, मैं कढ़ाई में ये हलवा बना रही हूँ। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है।
दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब ढक देंगे इसको और हाई फ्लेम पर पका लेंगे। अब देखिए थोड़ा हल्का सा जो है हमारी गाजर बुझ सी गई है, मतलब कम इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि गाजर में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। तो इसका जो पानी है वो जलता है तो ये अपने आप से बुझ जाती है, मतलब कम हो जाती है। देखिए कलर भी इसका चेंज हो जाता है। अब देखिए इसको हमने अच्छे से चला लिया है, मतलब अच्छे से भून लेना है इसको हमें। अब इसको ढक देंगे, फिर से पकाएंगे हम, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। अब देखिए अब ये इस तरह की हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी नरम हो गई है। तो गाजर को हमें अच्छे से भूनना है, तब भी हमारा जो गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसमें डाल दिया मैंने इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए अब डाल दिया इसमें इलायची पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें इसको लगातार चलाते रहना है, मतलब बार बार देखते रहना है। तो देखिए अब इसकी क्वांटिटी इतनी कम हो चुकी है पकाते पकाते। तो इस तरह से हमें गाजर को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। अब देखिए कुछ लिया हमने ड्राई फ्रूट। मैंने नारियल को घिस लिया है, मतलब कद्दूकस कर लिया है, वो डाल देंगे इसमें। अपने हिसाब से जितना भी आप डालना चाहते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। और काजू लिए हैं मैंने लगभग 50 ग्राम, वो डाल दिए हैं। और कुछ लिए हैं मैंने किशमिश। किशमिश भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको मिक्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कढ़ाई में काफ़ी मात्रा में हलवा, मतलब गाजर का हलवा है। तो इसको हमें आराम से अच्छे से मिक्स करना है ताकि बाहर ना गिर पाए। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप बड़ी कढ़ाई ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसको हमने पकने देना है। अब देखिए हमने लिया है 1 कटोरी दूध और 1 बाउल लिया है, मतलब 1 बर्तन लिया है, और 1 कटोरी लिया है हमने मिल्क पाउडर। तो आप बोलोगे कि आपने पहले बोला था कि हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे या मावा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दूध का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर सकें। अगर हम डायरेक्टली इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे हलवे में तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने दूध का इस्तेमाल किया है, वो भी सिर्फ 1 कटोरी। तो अगर आप दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करना चाहते तो आप पानी में भी इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। दूध डालने से क्या होगा कि आपका हलवा जो है और अच्छा बन जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए अब इसको हम फिर से देखते हैं, अच्छे से चला देते हैं एक बार, ताकि देख लें ताकि कढ़ाई में नीचे ना लगे। अब देखिए इसमें जो ये मिल्क पाउडर और दूध हमने मिक्स किया है वो इसमें डाल देंगे हम। तो इसी तरह से जो है हलवाई लोग बनाते हैं। वो मावा तो नहीं डालते, या तो दूध में बनाते हैं या फिर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मावा काफ़ी महंगा होता है। तो मिल्क पाउडर से भी आप आसानी से गाजर का हलवा बना सकते हैं, और बिल्कुल एकदम जिस तरह से मावा डालते हैं उसी तरह का इसमें टेस्ट भी आएगा और देखने में भी उसी तरह का लगता है। तो देखिए इसको हमें अच्छे से करना है मिक्स। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे, चलाते जाएंगे, तो इसका जो है मिल्क पाउडर हमने डाला है वो अपना आप से गाढ़ा होता जाएगा। और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जिस तरह से मावा डालते हैं कद्दूकस करके उसी तरह से गाजर में दिखाई देगा। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। और फिर से हम ढक देंगे इसको कुछ देर के लिए। अब देखिए अब डालेंगे हम इसमें चीनी। जो हमने मिल्क पाउडर और दूध डाला था वो अच्छे से हमने सुखा लिया है, मतलब टाइट हो चुका था। अब डाल दी हमने चीनी इसमें। देखिए चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमें लास्ट में डालनी है, तब हमारे मिल्क पाउडर या दूध भी हमारा पक जाए, अच्छे से सारे मेवे पक जाए, तब हमें चीनी डालनी। क्योंकि अगर आप पहले चीनी डाल देते हैं तो हमारा जो गाजर का हलवा है वो कढ़ाई हो या चाहे कुकर हो उसमें नीचे तले में चिपक जाएगा। तो इसलिए हमें चीनी का इस्तेमाल सबसे लास्ट में करना है। चीनी भी अपना पानी निकाल, मतलब छोड़ती है
तो इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए पकाना है। अब हमें इसे ढक कर के नहीं पकाना है, खुला रखें इसी तरह से और इसको लगातार चलाते रहें। अब देखिए हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है बन कर के। इस तरह से अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो आपका जो खर्चा है वो भी कम आएगा और बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। देखिए हमने सर्व कर लिया है। देखिए कितना अच्छा हलवा हमारा बन